अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उमर मेहदी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर व्लॉगर। तो फाइनली तरले करने के बाद, बार बार इनवाइट करने के बाद, कज़न को बार बार कहने के बाद, अभी 2-4 दिन पहले भी मैं लिया गया था तो कज़न को कह के आया था कि यार महताब नवाज़ खान कुलाची बलोच डॉक्टर साहब आपने मेरे पास लाजमी आना। तो कज़न अभी आ चुका है, मेरा तकरीबन 1-2 घंटा हो चुका है। तो अभी कज़न जा रहा था फूफो के घर, अपनी फूफो का घर तकरीबन हमारे घर से तकरीबन है कोई 15 से 17 किलोमीटर दूर है, यहीं पे पीर जगी मोड़ पे। तो कज़न ने मुझे कहा कि यार मैंने तो वहाँ पे लाजमी जाना है आज, तो तू चलता है तो साथ चलते हैं। मैंने कहा नेकी और पूछ मैंने कहा मैं क्यों ना चलूँ, आप मेरे पास आए हो तो मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। तो इसलिए हम अभी जा रहे हैं पीर जगी मोड़। ताबू खान मोस्ट वेलकम। की बहु है मेरे नाल पारल खाली बाय वाला बात हिसाब करे आजमा खान बंदा रही सामने बंदा रही समय आजमा खान। कज़न कह रहा है इतना थका हुआ हूँ कि थकान का बस ऐसे चूर हो चुका हूँ कि दिल कर रहा है कि ये जानवरों वाला बंदर नहीं आता है जहाँ पे अभी आजमा खान बैठा है। खैर अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके। कोई जर्मन शेफर्ड नहीं है ताबू खान? करता नहीं हूँ लेकिन जर्मन यार लगता था मैं देखा जर्मन शेफर्ड है भैया। ये जर्मन है क्रास है खुदा भाई में जमीन नहीं पे। खैर गाइस माहौल चेक करें, सच में मैं जब भी विलेज वाली साइड पे आता हूँ ना, मुझे ना गांव का माहौल सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि यहाँ पे जो माहौल होता है ना, हवा होती है ताज़ा होती है बिल्कुल एकदम, ना कोई शोर शराबा होता है ना कोई है केरी शायद कितना हुणे न कर ओ जिलो। गैस कज़न कह रहे कि अभी ना यहाँ पे किसी की बाइक चोरी हो गई है। बाइक अभी चल के देखते हैं, वो सामने चेक करें, वो देखें वो रश लगा हुआ है, वो देखें ये चेक करें। अब पता नहीं है कि देख कहाँ है ऐसे है भैया ऐसा बस आ गए यार मेरे मोटरसाइकिल को लाओ यार ला। ये देखें गाइस सामने पुलिस भी आ चुकी है, वो देखें वो डाला ठहरा है सामने। ये मैं देखा मुझे गिरफ्तार करने ना अल्लाह बचावे हैं। खैर गाइस माहौल सच में यहाँ पे बता रहा था कि ना कोई शोर शराबा होता है ना कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कोई भी नहीं है यहाँ पे, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह का धुआं वगैरह होता है। खैर हमारे इलाके में तो भट्टे वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रीज तो नहीं है यहाँ पे, फैक्ट्रीज वगैरह तो बस उन्हीं का ही धुआं वगैरह होता है जो बहुत। खैर यहाँ पे तो भट्टे वगैरह भी नहीं है, बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे गाइस ये छोटी सी नहर भी है, ये चेक करें। पानी तो खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा है। क्या आज़मा खान मारो जाओ बस पानी वाकई गंदा है। खैर गाइस जब मैं छोटा होता था ना, कज़न के साथ ये साथ सामने मेरा कज़न ठहरा ना ब्लू सूट वाला आज़मा खान सबर कर यार, ब्लू सूट वाला जो मेरा कज़न ठहरा है ना, उसकी नानी का घर है। खैर जब मैं भी जब छोटा होता था ना, मैं यहाँ पे आता था, इसी नहर में हम नहाते थे। खैर अभी तो ना पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा है, बंदा नहा नहीं सकता था। मैं देखा आप चबलिया मार आए, हम ऐसे चबलिया मारते थे। मैं चबलियाँ को नहीं मरे ना बता आज़मा खान। यू विल डिस्कार्ड बस इंग्लिश ना मारो, साकू नहीं आने। क्या चीज़ है आज़मा खान? सराकी लो सराकी वो तो डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब है? वजाहत करना वजाहत की होनी है, केरी वजाहत ये करे ना करे। एक कुछ छोड़ यार तुम आ उधर जुन आज़मा खान ढल आया खड़े पुलिस दा यार, चोरी थी गई है जो देखो मैं देखा गाल है सीधी जाए। हाँ ए अन करीब हाँ क्या थी टाइम थी नमाज पढ़ दी। अच्छा नमाज पढ़ते थे क्या? खैर गाइस ये चेक करें डूबता हुआ सूरज तो खैर अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। आज़मा खान देहाती माहौल की जिंदगी में मजा जेरा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक देवे, अल्लाह हर कहीं को देवे। मैं आधा 5 किले हूं जमीन दे। आज़मा खान कोई नौकरी दी लोड करनी, कोई कशी दी लोड करनी। आज़मा खान अल्लाह मेरी गाल सुन अल्लाह को बंदा पैसा ना मंगे, इज्जत ना मंगे, जमीना ना मंगे, दौलत ना मंगे, सुख सेहत पुरसकून जिंदगी मंगे बस। हां वो तो अल्लाह हर कहीं को देवे। ए नहीं आते गाले सुकून है आज़मा खान हर शय है, गाल सुन पैसे नाल सुकून कोई नहीं। ये नहीं आधा पैसे नाल सुकून है यार।
बंदा थोड़ा अगर माशी तौर पे थोड़ा अच्छा हुए तो अल्लाह हर कहीं को दे भाई यार, सही नहीं अपने आते। बालों दी परवरिश लेकिन अच्छी लेकिन करते गाइस हैं। मेरी जो सोच है ना, मैं कहता हूँ कि इंसान के पास मेरी जो जाती राय है, मैं कहता हूँ अगर इंसान के पास कुछ भी नहीं है ना, उसके पास अगर सुकून है, इत्मीनान है, सुकून कल्ब है, तो वो दुनिया का ना सबसे अमीर तरीन आदमी है। आजमखानी में है कोई ना। मैं देखा बिल्कुल तू मेरे को एक गाल दस, अच्छा दस, अगर इंसान को पैसा होवे, हर चीज होवे, सुकून ना होवे, फायदा हूँ पैसे दा। सुकून तो मैं देखा अल्लाह पाक दी मोहब्बत ते अतात ही मिलते ना। सर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, कजन ने तो क्या यार तया कि चोरी थी गई है। चोरी तो नहीं हुई गाइस, यहाँ पे ना वो नंबर प्लेट नहीं होती बाइक्स वगैरह की, उसके पीछे रोक रहे हैं सबको। जिसकी नंबर प्लेट नहीं है, पुलिस वाले उसे ठहरा के ना एक डायलॉग बोल रहे हैं, वो क्या, रुक जा बेटा, पहले नंबर प्लेट लगवा फिर यहाँ से जाएगा, ऐसे नहीं जाने देंगे। तो इसी वजह से खैर यहाँ पे ना कज़न बता रहा था कि 2-3 दिन पहले ना कोई चोरी वगैरह भी हुई है ना बाइक्स की, तो इसी वजह से यहाँ पे चेक कर रहे हैं। मैं अपने लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, वो जितना जल्द हो सके अपनी नंबर प्लेट लगवाएं, अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें। अजमत खान तेरी सुन के ना कहीं नहीं लगावनी नंबर प्लेट, ये पता ही भी। उनको तब अंदाजा होगा जब उनकी बाइक थाने पे जाए। चलो मसला कोई नहीं, वो पहुंच वैसे ना अपना करवा के इंसान। तू अपने मोटरसाइकिल दिलवाए। मैंने अपनी मोटरसाइकिल वो दिखाओ नंबर प्लेट कितने ए तो मामू दिए तेरी यार, मेरी मतलब समझ आता है आवाम को मुतासर करने के भी मैं की लगा। तेरे मोटरसाइकिल नहीं लगा हुआ नंबर प्लेट में नंबर में कल 7500 फीस भरी है, 300 नंबर प्लेट 200 मैट्रिक फीस भरी। तेरा मोटरसाइकिल उतना खड़े में पत्ते उन्हें नंबर प्लेट का नहीं, चाबी दे मैं चेक कमाई सब पैसे भरी वाला। वीडियो दिखा, वीडियो शो करवा, अगर नंबर प्लेट नहीं लगी जुर्माना। नहीं मजाक गाइस, मजाक कर रहा हूँ। अजमत खान की बाइक की नंबर प्लेट लगी है, तो यहाँ पे ना पुलिस वाले इसी वजह से रोक रहे हैं, नंबर प्लेट की वजह से। गाइस यहाँ पे ना ये मामू लोग के छोटे छोटे पप्पी भी हैं, एक ये ठहरा है, 2 ये सामने ठहरे हैं। ओए बुला तो ऐसे रहा हूँ जैसे जानते हो मुझे ओए करके। खैर मुझे ना सच में डॉग्स ना छोटे छोटे पप्पी जो होते हैं, खैर छोटे तो नहीं, जर्मन जो होता है ना, जर्मन शेफर्ड, मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ना शौक़ भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इसका, लेकिन मेरे घर में इतनी स्पेस नहीं है कि मैं रख सकूं, अफोर्ड कर सकूं, तो इसी वजह से इंशाल्लाह जब कभी मिलेगा मौका तो इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे। क्या अजमत खान? सरदार अजमत खान को लाची बलोच उन्हें तो सरदार से होता बंदा रही सुते पाया सरदार वाले वक्तिया चलो कोई नहीं, वो टाइम बंदा ही सुते पे हुन सरदार बने बैठे। अल्लाह का शुक्र अदा करो, चाहो पक्के छक्के लगे खड़े सरदार बन के बैठे हुए थे सामने। डॉक्टर साहब तो अभी गए हुए हैं मामू के साथ कहीं बाइक पे, तो अभी मगरिब की अजान भी आ चुकी है, तो कज़न ने कहा यार चल नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, नमाज़ तो सबसे पहले चल के नमाज़ अदा करते हैं, फिर कोई और दूसरा काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हमने पढ़ ली है, और सच में नमाज का जो खलूस होता है ना, आज वो दिखा है। वो कैसे, क्योंकि ये जो मस्जिद थी हमारे अहले सुन्नत भाइयों की थी। खैर मस्जिद कोई भी हो ना, खुदा का घर है, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है कि सुन्नी है या शिया है, देवबंदी है, बरेलवी है। सच में अच्छा मैं ना एक्सपेक्ट करके गया था, क्योंकि हर किसी का ना अपना अकीदा है। खैर हम तो बस मुसलमान ही हैं सच में, क्योंकि बंदगी एक अल्लाह ताला की करनी है, इबादत उसी की करनी है, बस हमारा तो यही ज़हन है। खैर मैं तो एक्सपेक्ट करके गया था कि लोगों के दरमियान में जाऊंगा। खैर मैंने तो हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ी है, कज़न मेरा हाथ जोड़ के नमाज़ पढ़ रहा था, तो मैं एक्सपेक्ट करके गया था कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंट लोगों को फील होगा। लेकिन सच जाने, यकीन करें, मैंने नमाज अदा की खुदा के लिए, लेकिन मैं यही सोच के गया था कि खुदा का घर है, मैंने तो जाना है भाई, चाहे आगे जो भी हो। खैर वहाँ पे ना किसी एक बंदे ने भी ज़रा बराबर भी डिफरेंट फीलिंग नहीं दिखाई, और ना ही उफ तक किया कि यार क्यों नमाज पढ़ रहा है ऐसे या जैसे होता है। खैर छोड़ दें यार इन तफरकेबाजी को, सच में बस हमारा एक अकीदा है, एक नबी है हमारा, एक खुदा है जिसकी हमने इबादत करनी है, बस हम सब मुसलमान भाई हैं, हम सब मुसलमान हैं, कोई सुन्नी शिया नहीं है, कोई देवबंदी बरेलवी नहीं है, सब भाई भाई हैं, सब मुसलमान हैं। एक शेर सुनाना चाहूँगा। जी अजमत खान सुना बिल्कुल। बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, बेशक मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। बेशक अजमत खान, ये छोड़ दें कौन क्या है, अहले हदीस है, सुन्नी है, शिया है, सबसे बढ़कर हम मुसलमान हैं। बेशक और हमें इन चीज़ों से हट कर सोचना चाहिए। खान मैं भी यही, मैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। मैं खुद भी यही बात कर रहा हूँ कि हमें ना इन तफरकेबाजी जो है ना, ये वही फैलाते हैं जो इंतशार चाहते हैं।
जो असल में ना जिनका अकीदा ठीक नहीं है, हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हम सब मुसलमान भाई भाई हैं, हमारी कोई तो फरकेबाजी नहीं है। खैर इंतशार से बचें और सिर्फ किताब खुदा की ज़ात ने लेना जी। है। कोई किसी से ये नहीं पूछ सकता आपका अकीदा क्या है, जो जैसा है ठीक है, अल्लाह पे छोड़ दें। बस एक चीज़ माइंड में रखें कि इबादत करनी है एक अल्लाह की करनी है, तरीका जैसा भी हो ना, इबादत तो एक ही खुदा की करनी है ना, तो बस इसी खलूस के साथ आप इबादत करें तो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी इबादत भी कबूल होगी और इंशाल्लाह आप तरक्की भी पाएंगे, फलाह भी पाएंगे। खैर भूख क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो मामू जाना में एक होटल पे लेके आ गए हैं जहाँ पे अभी हमने खाना खाया, तो कोई पेट पूजा कर लिया अभी अपने। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका, तकरीबन 9:30 बजने वाले हैं। घर भी बस यहाँ पे एक तो सिग्नल नहीं थे, सर्विस का इशू था, तो जल्दी से घर की तरफ निकलते हैं। तो इंशाल्लाह फिर से किसी और नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।